हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं ओसवाल का आंसर टू सैंपल पेपर और उसका सेक्शन ए। और मैं अपने प्रीवियस वीडियो में सेक्शन ए के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहाँ पे मैं सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहा हूँ। ओके, तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 पर आगे। तो यहाँ पे दे रखा है अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। मतलब जो मॉडलिंग क्ले है उसका यूज करके यहाँ पर एक कोन बनाया गया है और उस कोन के हमें यहाँ पे डायमेंशंस भी दिए हैं कि ये जो कोन है इसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है और बेस का जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक कोन बना लेते हैं। तो ये है एक कोन और ये जो कोन मॉडलिंग क्ले का यूज करके बनाया गया है इसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर। तो ये जो इसकी हाइट है ये है 24 सेंटीमीटर और उसके बाद इस मॉडलिंग क्ले जो कोन के शेप में है इसका जो बेस का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो ये जो है 6 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। तो इस तरीके से इस कोन की हाइट और रेडियस हमें दे रखे 24 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। अब जो मॉडलिंग क्ले जो होती है हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इजिली जो भी इसका शेप है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, एक बच्चे ने क्या किया, ये जो मॉडलिंग क्ले जिससे उसने एक कोन बनाया था इसको अब उससे क्या बना दिया, यहाँ पे एक स्फीयर बना दिया। तो सेम मॉडलिंग क्ले का यूज करके उसने यहाँ पे शेप चेंज कर दिया है और अब उसने यहाँ पे उस मॉडलिंग क्ले से बना दिया है स्फीयर और उस स्फीयर का जो रेडियस है वो है कैपिटल है। ठीक है, हमें फाइंड करना है ये जो स्फीयर है इसका रेडियस क्या होगा। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला, ये जो कोन है और ये जो स्फीयर है इन दोनों को बनाया गया किससे, सेम मॉडलिंग क्ले से। ओके, सेम मॉडलिंग क्ले से इन दोनों को बनाया गया है। तो मॉडलिंग क्ले की जो क्वांटिटी यहाँ पर है वही मॉडलिंग क्ले की क्वांटिटी यहाँ पर होगी। मतलब दोनों केसेस में जो मॉडलिंग क्ले का जो वॉल्यूम है वो सेम होगा। ओके, तो यहाँ पर इस वजह से क्या हो जाएगा, ये जो कोन का जो भी वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और ये जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। और यहीं पे ये हमें रिलेशन यूज करना और इसी रिलेशन का यूज करके हम यहाँ पे स्फीयर का रेडियस फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो इसके सॉल्यूशन के आगे बढ़ते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम जानते हैं फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन हम जानते हैं फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों केस में हमें जो रेडियस है वो हमें अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने यूज कर लिया स्फीयर के लिए कैपिटल आर और कोन के लिए मैंने यूज कर लिया स्मॉल आर, क्योंकि दोनों रेडियस हो सकता है सेम हो अलग हो, क्योंकि हाँ भाई हम जानते नहीं है तो इस वजह से हमें दोनों के रेडियस के लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। अब इसके बाद पाई हम देख सकते हैं दोनों तरफ है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद 3 हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर में तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद यहां पे बचेगा 4 आर क्यूब इक्वल्स टू आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसके यहां पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो आर क्यूब, ये 4 को मैं शिफ्ट कर रहा हूं राइट हैंड साइड में, तो आर स्क्वायर, आर क्या यहाँ पे कोन का रेडियस और कोन का रेडियस हमें दे रखा है 6। तो इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा 6 स्क्वायर की वजह से 6 × 6 और हाइट हमें दे रखी है कोन की कितनी 24। तो h की जगह आ जाएगा 24 और ये जो 4 है ये मैं शिफ्ट कर रहा हूँ राइट हैंड साइड में, तो ये नीचे 4 इस तरीके से आ जाएगा। ओके, तो हमने आर स्क्वायर एच में वैल्यूज पुट कर दी और 4 को हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। अब इस 4 से मैं 24 को कैंसिल करता हूँ, आएगा 6। तो आर क्यूब की वैल्यू आ रही है 6 × 6 × 6। अब हमें यहाँ पे r चाहिए लेकिन अभी क्या है r क्यूब। तो ये पावर 3 को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल के बोथ साइड्स का क्यूब रूट। तो यहाँ पे मैंने इसका क्यूब रूट कर दिया और इसका भी मैं यहाँ पर क्यूब रूट कर रहा हूँ। ओके, अब इसके बाद अब ये जो पावर 3 और ये जो क्यूब रूट एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ r और क्यूब रूट हमारे पास क्या है 6 × 6 × 6 निकालना, तो ये आएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो स्फीयर है इस स्फीयर का रेडियस कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स
ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरीके की वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, तो स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पर निकालना है मीडियन इस डेटा का। ओके, तो यहाँ पे हमें ये क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं और यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें हर एक क्लास इंटरवल की। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, मीडियन। अब मीडियन के लिए हम जानते हैं हमें अगर मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा हमारे टेबल के डेटा का हर एक क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने जा रहा हूँ हर एक इंटरवल की। तो फर्स्ट इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है वही होगी इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया 16। अब इसका नेक्स्ट इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, प्रीवियस सीएफ को फ्रीक्वेंसी में हम ऐड करेंगे तो 16 + 8 होगा 24, तो यहाँ पे ये आ गया 24। अब 24 में हम 34 को ऐड करेंगे तो आएगा इसका सीएफ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 58 और 58 को हम इससे ऐड करेंगे तो 8 + 6 होगा 14 और 5 + 3 8 + 1 9 और 94 + 6 हो जाएगा 100। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने सारे इंटरवल्स की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल ली है। ओके, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा कि हमारी फ्रीक्वेंसीज का सम क्या है। अब जो लास्ट इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही होता है आपके सभी फ्रीक्वेंसीज का सम। तो यहाँ पे इस वजह से लास्ट इंटरवल की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 आ रही है, इसलिए फ्रीक्वेंसी का सम कितना होगा, 100। अब मीडियन में हमें निकालना पड़ता है इसके बाद नेक्स्ट क्या, n/2। अब n/2 क्या होगा, n है आपका सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज और सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज कितना है, 100। तो ये होगा आपका 100/2 और ये हो जाएगा 50। तो n/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 50। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे यहाँ पे मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा इंटरवल जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 से ज्यादा हो और क्लोजेस्ट हो। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज और ये 3 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या 50 से ज्यादा है, लेकिन ये क्लोजेस्ट है, इस वजह से जो मीडियन क्लास है वो यहाँ पे मीडियन क्लास होगी ये वाले। ओके, तो हमें मीडियन क्लास हमें मिल चुकी है। जैसे हमने मीडियन क्लास हमें फाइंड कर ली, हमारा जो काम है वो मैक्सिमम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मीडियन क्लास हम फाइंड कर चुके हैं। तो मीडियन क्लास है हमारे पास, यहाँ पे दे रखा है 20 to 30, तो मीडियन क्लास हो गई हमारे पास 20 to 30। अब मीडियन क्लास आने के बाद मीडियन अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। ओके, अब यहाँ पे अगर हमें मीडियन निकालना तो हमें पता होना चाहिए इन सभी की वैल्यूज, अब इन सबकी वैल्यूज क्या होगी। तो आपका L मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास और मीडियन क्लास है ये, इसकी लोअर लिमिट है ये, तो L की वैल्यू आपकी क्या हो गई है, 20। इसके बाद n/2 हमने पहले से कैलकुलेट कर लिया, कितना है, 50। अब CF आपका मीडियन क्लास से प्रीवियस जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो है CF की वैल्यू, तो CF की वैल्यू क्या है, 24। इसके बाद F मीडियन क्लास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ही होती है F, तो यहाँ पे F की वैल्यू क्या हो गई है, 34। और इसके बाद H होता है क्लास साइज, 30 - 20 होगा 10, तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। तो हमारे पास इस फॉर्मूले में सभी की वैल्यूज मिल चुकी है, पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं मीडियन। तो मीडियन इक्वल्स टू L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 20 प्लस n/2 की वैल्यू 50 माइनस CF की वैल्यू है 24 अपॉन F की वैल्यू है 34 इंटू H क्लास साइज है 30 - 20 10। तो ये आ जाएगा 20 + 50 - 24 हो जाएगा 10 - 4 6 4 - 2 2 अपॉन 34 इंटू 10। तो ये होगा 20 प्लस कैंसिल कर लेते तो दोनों हम 2 से कैंसिल कर सकते, तो 13 17 इंटू 10 होगा 130 अपॉन 17। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 20 प्लस 130 को डिवाइड करते हैं 17 से, तो 130 को डिवाइड करने पर 17 से आ रहा है 7.64। तो इस तरीके से मीडियन आ जाएगा इक्वल्स टू
27.64। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ओके स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 6 और इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2px + mn = 0 आर रियल एंड इक्वल। तो मतलब कि अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर निकालते हैं तो वो रियल और इक्वल है, ये हमें दे रखा है। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे यूज करूं इस इक्वेशन के लिए d = b² - 4ac, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि रूट्स क्या रियल और इक्वल। अब आगे बढ़ते हैं। शो दैट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2m + nx + m² + n² + 2p² = 0। तो यहाँ पे आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके भी रूट्स यहाँ पर क्या है, इक्वल और रियल भी। ओके, तो मतलब यहाँ पे क्या है कि पहली वाली इक्वेशन के लिए b² - 4ac जो कि d की वैल्यू वो 0 दे रखा है। सेकंड वाली इक्वेशन के लिए हमें d = 0 प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें वो चीज शो करनी है। ओके, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमें d = 0 दिया हुआ है, सेकंड वाली इक्वेशन में हमें d = 0 निकालना है, उसको वहां फाइंड करना है, प्रूव करना है। ओके, तो बढ़ते हैं अब इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो सबसे पहले हमें यहां पे इक्वेशन दे रखी है x² + 2px + mn = 0। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन में क्या बोला कि इसके रूट्स क्या है, रियल और इक्वल। इसका मतलब d क्या होगा 0। अब d 0 है, d होता क्या है b² - 4ac, तो b² - 4ac इस इक्वेशन के लिए क्या होगा 0। वैल्यूज पुट करते तो b क्या होगा 2p, तो 2p का स्क्वायर -4 इंटू a होगा x² का कोफिशिएंट 1 और c है कांस्टेंट टर्म mn = 0। अब 2p का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4p² -4 mn = 0। दोनों टर्म्स में से मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, तो p² - mn = 0, तो p² - mn = हो जाएगा 0, तो p² को हम लिख सकते हैं mn के इक्वल, और ये मिल गया हमें पहली इक्वेशन से। तो पहली इक्वेशन में जो हमें दे रखा था कि रूट्स क्या रियल और इक्वल, तो उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर निकाल लिया कि जो p² की वैल्यू है वो क्या है mn के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद अब आते हैं इस सेकंड इक्वेशन में जिसमें हम प्रूव करना है कि d क्या है 0 के इक्वल। तो सेकंड इक्वेशन के लिए हमें d = 0 प्रूव करना है। तो लिखते हैं सेकंड इक्वेशन x² - 2 m + n x + m² + n² + 2p²। तो इस इक्वेशन के लिए हमें d = 0 प्रूव करना है, मतलब d की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करके 0 निकालनी है। तो यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ d, और d क्या होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन के लिए b² - 4ac कैलकुलेट करके 0 निकालूंगा। ओके, तो b क्या होगा, ये पूरा है b -2 m + n, और यहाँ पे होल स्क्वायर की वजह से इस पूरे को होल स्क्वायर में क्लोज करते हैं। -4 इंटू a की वैल्यू x² कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 इंटू c, और c आपका एक कांस्टेंट टर्म पूरा है m² + n² + 2p²। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे अब ये जो -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, और m + n का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका m + n होल स्क्वायर। फॉर्मूला हम लगाएंगे a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। तो ये हो जाएगा m² + 2mn + n²। ओके, तो यहाँ पे ये जो पावर 2 है -2 और m + n होल पे भी हमने लगा दिया, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, m + n का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हमने ये आइडेंटिटी लगा दी है। ओके, अब इसके -4 इंटू 1 होगा 4, और ये m² + n² + 2p²। अब इसके बाद यहाँ पे 4 बाहर है, ओपन करते हैं ब्रैकेट, तो 4m² + 8mn + 4n²। अब ये -4 का भी तीनों से प्रोडक्ट होगा, तो -4m² -4n² -8p²। अब इसके बाद यहाँ पे 4m² नेगेटिव 4m² पॉजिटिव कैंसिल हो गए, और इसके बाद 4n² नेगेटिव 4n² पॉजिटिव कैंसिल हो गए।
बच क्या रहा है 8mn माइनस 8p²। अब इसके बाद p² की वैल्यू हमारे पास क्या mn, तो ये p² की जगह में मैं mn लिख सकता हूं, तो 8mn माइनस 8, ये p² की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं mn, तो यहां पे mn आ जाएगा। अब नेगेटिव 8mn और पॉजिटिव 8mn हो गए कैंसिल, तो बचा क्या 0। तो यहाँ पे हमने कर लिया है कि d की वैल्यू क्या आ चुकी है 0। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके भी रूट्स d की वैल्यू 0 आने की वजह से रियल और इक्वल होंगे, ये हम शो कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस में भी क्वेश्चन दे रखा है, अब उसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स ये है इस सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का भी। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमें इंटरनल चॉइस में दिया है, तो या तो हम प्रीवियस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर इसको एक्सप्लेन मैं दोनों कर रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनेशन में कोई सा भी एक आ सकता है अगर आता है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का इंटरनल चॉइस में जो दूसरा क्वेश्चन है वो है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स आएंगे उनका हमें नेचर निकालना है। नेचर का मतलब क्या है कि वहां पे जो रूट्स है वो रियल और अनइक्वल होंगे, रूट्स रियल और इक्वल हो सकते हैं और रूट्स अनरियल हो सकते हैं। ओके, तो ये डिपेंड किस पे करता है, डी पे करता है, जो कि होता है b² माइनस 4ac। अब d अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे, d इक्वल्स टू 0 है तो रूट्स क्या होंगे यहाँ पे रियल और इक्वल, और d अगर लेस देन 0 है तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे अनरियल। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, रूट्स का अगर नेचर पता करना है तो हमें d कैलकुलेट करना पड़ेगा, और d क्या होता है b² माइनस 4ac। तो हम यहाँ पे b² माइनस 4ac फाइंड करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है वो है 2x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें निकालना है रूट्स का नेचर, तो हम कैलकुलेट करेंगे d। तो d होता क्या है b² माइनस 4ac। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, b होगा हमारे पास माइनस 2 रूट 6, तो माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a होगा 2 और c होगा पॉजिटिव 3। ओके, तो यहाँ पे मैंने b और a और c की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। अब माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ओके, और रूट 6 का स्क्वायर होगा 6 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये 4 6 जा 24 माइनस 24, तो ये हो जाएगा 0। तो d की वैल्यू क्या आ गई है 0। अब क्योंकि d की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहां पे क्योंकि d की वैल्यू क्या हो चुकी है 0, तो रूट्स क्या होंगे यहाँ पर रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या दे रखा है, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो रूट्स भी हमें निकालना है। तो रूट्स क्या है आपके रियल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपको रूट्स भी निकालने हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे रूट्स निकालेंगे। तो x इक्वल्स टू माइनस, और b की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस 2 रूट 6, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 रूट 6। ओके, प्लस माइनस रूट d, और d की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया 0, तो d की जगह पे आ जाएगा 0 अपॉन 2 इंटू a, और a की वैल्यू क्या है 2। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 रूट 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 होगा 0 अपॉन 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हमें दो रूट्स निकालने हैं। तो x की वैल्यू होगी पहले क्या 2 रूट 6 प्लस 0 अपॉन 4, तो x हो जाएगा 2 रूट 6 अपॉन 4, 2 से ये होगा 4 कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 2। तो x हो जाएगा ये जो रूट 6 है, इस रूट 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकता हूं, और ये जो नीचे 2 बच रहा है इसको मैं लिख सकता हूं रूट 2 इंटू रूट 2। ओके, तो रूट 2 इंटू रूट 2, ये रूट 2 से ये रूट 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई है रूट 3 अपॉन 2। तो ये हो गया एक 0। अब सेकंड फाइंड करते हैं, तो यहीं से मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूं। तो मैंने यहाँ पे पहले प्लस का साइन कंसीडर किया, अब मैं कंसीडर करने जा रहा हूं ये माइनस वाला साइन। तो x इक्वल्स टू 2 रूट 6 माइनस 0 अपॉन 4,
तो ये भी हो जाएगा 2√6 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 2 से 4 कैंसिल होगा 2, तो √6 अपॉन 2, तो √6 को हम लिख सकते हैं अगेन √2 इंटू √3 अपॉन √2 इंटू √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो ये भी आ गया √3 अपॉन 2, सेकेंड वाला भी 0। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो मैं बना के अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। इस आंसर 2 का सैंपल पेपर में आपका जो सेक्शन बी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो से कवर करूंगा। सेक्शन ए हमारा यहाँ पर एंड हो चुका है। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे सेफ एंड बाय एवरीवन।